बड़ी खबर इस वक्त की। महिला सशक्तिकरण की लगातार उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। दबंग पति ने पत्नी के साथ मारपीट कर दी 3 तलाक। पति ने उसके ही घर जाकर गाली गलौज की और मारपीट कर हुआ फरार। 4 पहिया वाहन की डिमांड पूरी न करने पर गुस्से से आग बबूला हुए पति ने पत्नी की करी पिटाई व गले से सोने की चैन छीनी, जिससे गले व गर्दन में पड़े निशान। जिसके बाद पीड़ित महिला ने अपना शिकायती पत्र थाना ठाकुरगंज में दिया। बताते चले कि पत्नी पति पर आरोप लगाते हुए बताया कि आए दिन पति व उसके घर वाले दहेज के लिए करते हैं परेशान और हर रोज मारपीट व गाली गलौज करता था। पीड़ित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई न्याय की गुहार। अब देखना यह है कि कौन सुनेगा पीड़ित महिला की फरियाद। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के तहसीनगंज का पूरा मामला। क्या नाम है आपका? खुशनुमा अंसारी। कहाँ रहने वाली हैं? तहसीनगंज उमर मस्जिद के पास। क्या हुआ आज आपके साथ सुबह? आज सुबह मेरे शौहर आके मुझे तलाक दे दिया और 3 बार तलाक तलाक बोला और जो है उन्होंने मुझे मारा 3 तमाचे। मारने के बाद में उन्होंने देखा मैं चैन पहने बैठी थी, उन्होंने चैन खींचा तो ये देखिए निशान पड़ गए और जो है तुरंत ही बोल के बाहर चले गए और बाहर से जाने के बाद फ़ोन करके कह रहे कि बालागंज चौकी पे आओ, बालागंज चौकी पे आओ। मैं कुछ नहीं बोली, फ़ोन काट दिया और फिर जो है आज से 22 दिन पहले मेरी लड़की समर हॉस्पिटल में मरी पैदा हुई थी और इसका गोश्त भी गल चुका था लड़की का। मेरी इसके नीली पड़ चुकी थी, इसके पूरा गोश्त गला हुआ था और वो लड़की मेरी बिल्कुल मरी थी, पेट में मर चुकी थी। 8 दिन पहले इन लोगों ने मेरे दवा इलाज तक की नहीं किया। मुझे जब फोन पे मेरी माँ ने कहा तो उन्होंने उल्टा मेरी मैया ने कहा कि जो है आपकी लड़की तो नहीं मरी, वो तो बच गई, ऊपर से मेरा बच्चा मर गया। इसके बावजूद उन्होंने ये बात कह रहे मेरे घर वालों को टॉर्चर करते थे और मुझे भी साथ में टॉर्चर करते थे। अपने घर वालों से पैसा मांगो, जब मैं पैसा नहीं मांगती थी तो उन्होंने मारना पीटना चालू कर दिया। 10-15 दिन के बाद से शादी के, और जब मारते थे तो मैं जब पूछती थी आखिर वजह क्या है तो कहते थे पैसे लेके आओ, आज रिक्शे की किस्तें देना है। और कभी जो है कहते थे आज मुझे पैसा दिलाओ, इतने पैसे दिलाओ, इतने दिलाओ। मैं सोचती थी कि कहाँ तक कि क्या करूं। मेरे भी घर वाले परेशान रहते थे और 10-15 हज़ार रुपए मैंने ले जाके दे दिए। इसके बावजूद उन्होंने 2.5 लाख की कार मांगी सेकेंड हैंड। उसमें अल्टो गाड़ी मांगी सेकेंड हैंड, वो मैंने पापा से कह के दिलवा दी। तो उन्होंने जो है इसके बाद बेच दिया। बेचने के बाद इनका ना जाने कितना कर्जा था, इनका 3-4 लाख रुपए कर्जा था। उसके बावजूद उन्होंने बेच के भी उसको आधा थोड़ा किया। उसके बाद में कह रहे कि अपने भाई से कह दो गाड़ी दिलाए, 2 टू व्हीलर, तो वो जो मैंने दिलवाई, जो इसको भी उन्होंने बेच दी। लेने के बाद बेच दी। बेचने के बाद इनका दिन पे दिन लालच बढ़ता गया और हमको टॉर्चर करते रहे। आखिरी में मेरा जब बच्चा भी मरा हुआ तो अब मैं आज कहने लगे 5 लाख की गाड़ी मुझे चाहिए, नहीं तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। जब मैंने कहा कि जो है ऐसा क्यों बोल रहे हो, कहने लगे तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो मनहूस बन के आई हो। आज जब मैंने कह दिया मनहूस तुम मेरी जिंदगी में बन के आए थे, तो इसके बारे में उन्होंने आज आगे हमें छोड़ के चले गए तलाक दे के। इसलिए मैं आपसे अब आप क्या कहती हैं? 5 लाख की गाड़ी मांगी थी, जो ना मैं दिला सकी ना मेरे घर वाले दिला सके। इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया यहाँ घर पे। और मेरे घर वाले इतने परेशान रहते थे, जैसे तैसे मेरा इलाज करवाते थे। और ये देखिए मेरा इलाज भी हुआ, मेरी बेल्ट भी चढ़ी है और इन्होंने ऐसे हालात पे हमें छोड़ दिया। बल्कि मेरा दर्द कम नहीं था और इन्होंने दर्द बढ़ा दिया आके। अब आप क्या चाहती हैं? अब हम ये मैं चाहती हूँ, गुजारिश करती हूँ प्रधानमंत्री योगी जी से कि ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई की जाए।